वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये बोला यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और ये आपका बी है 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना आपको, ताकि जो ए पी है और 3/7 गुणे ए बी हो, यानी ए कंडीशन दिया हुआ और जो पी है रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझिए। ये आपका ए बी हो गया, ए बी, ये आपका ए मान लीजिए और ए आप बी मान लीजिए। और फिर ये बोल रहा है कि जो पी है ए बी पे स्थित है, यानी इधर कहीं भी स्थित है, हमें पता नहीं। ये मान लीजिए यहाँ पे पी है, ए का निर्देशांक कितना है -2, -2 है, और बी का निर्देशांक कितना है 2, -4 है। और फिर लास्ट में आपसे कह रहा है कि पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे जो पी का निर्देशांक है एक्स है और वाई है। अब ये P क्या करता है, ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है ए पी बराबर दिया हुआ 3/7 गुणे ए बी। अब यहाँ पे 1 मान सकते हैं। अब 7 का गुणा इसके साथ होगा तो 7 ए पी हो जाएगा। 7 ए पी बराबर कितना हो जाएगा 3 ए बी हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चर राशि उसको एक साथ कर लीजिए, अचर राशि को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे ए पी, यहाँ पे गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा अपान ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो टोटल ए बी की लंबाई कितना है 7 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात निकला या लंबाई निकला 7 निकला। और इसमें से ए पी कितना 3 है, यानी ए से पी तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि पी से बी तक की दूरी कितनी होगी। कुल दूरी 7 है और इतनी दूरी 3 है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो पी बी की दूरी निकल जाएगी। तो ये 4 हो गया है, यानी जो बिंदु पी है रेखाखंड ए बी को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु P, इसे मान लेंगे x और y बिंदुओं A और B को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये आपका M1 का मान हो गया, ये आपका M2 का मान हो गया, और ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1, ये x2 और ये y2 हो गया। अब यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगाएंगे और यहाँ से फिर इनके मान निकालेंगे। अब विभाजन का सूत्र क्या होता है आपका, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 हो गया, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अब इस सूत्र में क्या करेंगे, जितना भी मान दिया हुआ M1 M2 और x1 x2 y1 y2 इसमें पुटअप कर देंगे। और थोड़ा इजीनेस के लिए क्वेश्चन को आप और आसान बनाना चाहते नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पे धीरे से M1 और यहाँ पे M2 कर लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो जाएगा। M1 का मान 3 है, 3 कर लीजिए। M2 का मान 4 है तो 4 कर लीजिए। फिर यहाँ पे x1 कर लीजिए, फिर यहाँ पे x2। x1 का मान यहाँ पे देखिए -2 है तो -2 लिख लीजिए। x2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 कर लीजिए। तो ऐसे ही y1 और y2 का मान लिख लेंगे। तो y1 कितना -2 है तो -2 हो गया, y2 कितना -4 है तो -4। अभी आपके लिए इजी हो गया। अब यहाँ से P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अब इस सूत्र में रख दीजिए। M1 देखिए 3 है तो 3 गुणे x2 कितना 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, प्लस M2 4 है तो 4 हो गया, गुणे x1 का मान कितना -2 तो -2 कर दीजिए, अपान M1 प्लस M2, यानी M1 हो गया और M2 इनको प्लस कर देंगे, कॉमा फिर से M1 गुणे y2, M1 कितना 3 है गुणे y2 कितना -4 है तो -4 कर दीजिए, प्लस M2 कितना 4 है गुणे y1 कितना -2 है तो -2 कर दीजिए, अपान M1 प्लस M2 यानी 3 + 4 हो जाएगा। अब हमने P का निर्देशांक क्या मानना है, क्वेश्चन में हमने मान लिया कि जो P का निर्देशांक है x, y है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x और y रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x, y बराबर
अब इसको और सरल कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो गई और ये माइनस 4 दूनी 8 हो गया बटे 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, कॉमा 3 का गुणा -4 के साथ करेंगे -12 हो गया और यहाँ भी -8 हो जाएगा बटे 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसको और सॉल्व कर लेंगे, x कॉमा y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से -8 जाएगा -2 बटे 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -20 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। ए वाली जो वैल्यू होती है x अक्ष की होती है और यहाँ भी जो ए वाली वैल्यू x अक्ष की होती है, यानी x का मान यहाँ से ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, पक्षों की तुलना कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 बटे 7 हो जाएगा और फिर y बराबर कितना हो जाएगा -20 बटे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यही पता करना था कि जो बिंदु P है, P का निर्देशांक क्या होगा, x माना था और y माना था, तो x और y के मान निकल गए। तो अब क्या करेंगे, इन x और y के मान को वहां पे पुटअप कर देंगे। तो आप लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान कितना है -2 बटे 7 और फिर y का मान कितना है -20 बटे 7। तो ये हो गया आपका आंसर।